भाभी हमारे फ्रिज में सामान रखने क्यों चली आती हो आप? दीपा ने सुबह सवेरे फ्रिज खोला तो फ्रिज में थोड़ी सी दाल गिरी हुई थी, जिसे देखकर उसका मन उदास हो गया। फिर उसने सोचा कि लगता है रात को जेठानी जी ने दाल फ्रिज में रखी होगी और निकालते समय दाल गिर गई होगी। उसने एक कपड़ा उठाया और फ्रिज साफ करने लगी। फिर से उसके दिमाग में आया कि अगर दाल गिर गई थी तो वह साफ़ नहीं कर सकती थी क्या? यह भी कोई बात हुई भला? दूसरे के फ्रिज में एक तो अपना सामान रखो, ऊपर से गंदगी फैलाकर छोड़ दो। दीपा यह बुदबुदा ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी वहाँ आ गई और कहने लगी, अरे दीपा, तुम्हारे फ्रिज में कल मैंने टमाटर रखे थे, 2 टमाटर दे दे भाई। और सुनो, तुम वह टमाटर यूज़ मत करना, मैं मार्केट से बढ़िया-बढ़िया टमाटर चटनी बनाने के लिए लेकर आई हूँ। दीपा चिढ़ाते हुए बोली, मैं आपके टमाटर क्यों लूँगी दीदी? मैं तो खुद ही 2 किलो टमाटर लेकर आई हूँ। दीपा की जेठानी हँसते हुए बोली, अच्छा, अच्छा, पहले पता होता तो मैं टमाटर नहीं लाती ना। इतना कहकर वह फिर से हँसने लगी तो दीपा के तन बदन में आग सी लग गई। दीपा की जेठानी को पता था कि दीपा कैसे चिढ़ती है, इसलिए उसे चिढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही एक दिन दीपा शाम को ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची। उसका पति अनुज अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था। उसने सोचा कि चलो चल कर तब तक चाय बना लेती हूँ। उसने फ्रिज खोला तो वह देखकर हैरान हो रह गई कि उसके दूध का पतीला फ्रिज में था ही नहीं। उसने इधर-उधर देखा तो दूध का पतीला फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी हुई। फ्रिज में उसका पतीला रखने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि फ्रिज में उसकी जेठानी ने अपना बड़ा सा कुकर और कढ़ाई रखी हुई थी। दीपा ने कुकर खोलकर देखा तो उसमें दाल थी और कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी थी। दीपा हैरान रह गई, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी ही थी। उसने सोचा कि थोड़ी सी सब्जी है, इसको कटोरी में निकाल कर भी रखा जा सकता है, लेकिन वह अपना बर्तन घुसाने के लिए उसकी जेठानी ने दीपा के दूध का पतीला फ्रिज के ऊपर रख दिया। और खैर, दीपा ने जल्दी से दूध गर्म किया तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि दूध अभी तक फटा नहीं था। थोड़ी देर के बाद दीपा की जेठानी सब्जी और दाल लेने के लिए आई तो दीपा ने कहा, दीदी आप फ्रिज में कढ़ाई और कुकर क्यों घुसा कर रख देती हैं? मेरे दूध का पतीला भी बाहर रखा हुआ था, अगर दूध फट जाता तो? दीपा की जेठानी मुंह बनाते हुए बोली, अरे दूध फटा तो नहीं ना, अगर मेरी दाल और सब्जी खट्टी हो जाती तो? दीपा अपनी जेठानी को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, दीदी आप किसी छोटे बर्तन में भी दाल और सब्जी निकाल कर रख सकती थी ना, क्योंकि फिर मेरे दूध के पतीले को भी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी जेठानी कहने लगी, मुझे काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो दिन भर ऑफिस में रहती हो, घर के कामों से तो तुम्हें कोई मतलब होता नहीं है। मैं दिन भर बच्चों को संभालते संभालते कितना थक जाती हूँ। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी तो तुम लोग फ्री हो। ऐसा कहकर वह कमर मटकाते हुए वहाँ से चली गई। वैसे तो दोनों देवरानी जेठानी की रसोई अलग ही थी, लेकिन पहले घर में फ्रिज नहीं था तो वह दीपा ने शादी के 6 महीने बाद जब जॉब करना शुरू किया तो उन्हें पहली कमाई से ही यहाँ फ्रिज खरीदा कर ले आई थी, और तब से उसकी जेठानी भी इस फ्रिज को यूज़ कर रही थी। लेकिन फ्रिज को यूज़ करना तो अलग बात है, उसने फ्रिज में से फल और सब्जी भी ढूंढ कर ले जाती थी। जब भी कोई फल या सब्जी महंगी होती थी तो वह बाज़ार से खरीदने के बजाय दीपा के फ्रिज से ही उठाकर ले जाती थी। जैसे कि कुछ दिनों पहले टमाटर महंगे हो गए थे तो दीपा बहुत कम टमाटर खरीद कर लाती थी और किसी खास सब्जी में ही डालती थी, और उसकी जेठानी फ्रिज में से 2-4 टमाटर निकाल कर ले जाती थी और दीपा कुछ बोल भी नहीं पाती थी। कभी-कभी तो उसकी जेठानी और सास फ्रिज में अपना इतना सारा सामान भर कर रख देते थे कि दीपा को अपना सामान रखने की जगह ही नहीं मिल पाती थी। तब वह खुद बैठकर फ्रिज को सेट करती थी ताकि उसका भी सामान रखने के लिए जगह बच जाए। उसकी सास बड़ी
बहू के साथ ही रहती थी तो हमेशा उसके ही गुणगान करती रहती थी और छोटी बहू से तो जैसे उन्हें कोई बहू की परेशानी को वह देखती ही नहीं थी, बस बड़ी बहू के साथ मिलजुल कर रहती थी। रात को जब अनुज घर आया तो दीपा ने उसे शिकायत करते हुए कहा, सुनो जी, देखो देखो ना, दीदी ने फ्रिज की क्या हालत बना कर रख दी है। मैंने कुछ बोलती हूँ तो वह समझती ही नहीं है। मैंने मम्मी जी से भी एक दो बार बात की लेकिन वह भी दीदी को नहीं समझाती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्रिज नहीं, किसी कोई मुसीबत उठा कर लाई हूँ। जब से यह फ्रिज घर में आया है तब से मुझे एक दिन भी सुकून नहीं मिला है। मैं सोचती थी कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो फल सब्जी और दूध लाकर रख दूँगी ताकि सारी चीज़ें ताज़ी मिल जाएगी और मुझे बार बार सब्जी मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह तो जब मैं सब्जी लेकर आती हूँ तो सब्जी रखने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। अनुज कहने लगे, अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ, वह भाभी को समझा देगी। अगले दिन सुबह सवेरे अनुज ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो वह कहने लगी, देख बेटा, वैसे तो मुझे लोगों की रसोई अलग हो रही गई है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में कलह करेगा तो रिश्ते की ही खराब होंगे। फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक बार बड़ी बहू को समझा दूंगी। आगे इसके आगे वह और क्या बोलता, इसलिए वह खामोश हो गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन दीपा की जेठानी और सास की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। पीछे से वह दोनों वही करती थी जो उनके मन करता था। ऐसे एक दिन दूध दीपा दूध का पैकेट और कुछ सब्जियां खरीद कर लाई। उसने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसमें देखा कि फ्रिज में बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। उसने अपनी जेठानी को आवाज़ लगाते हुए कहा, दीदी, फ्रिज में इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, अपनी सब्जी और दूध का पैकेट कहाँ रखूं? तभी उसकी सास वहां पर आई और कहने लगी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी बहू के सर में दर्द है, वह अभी अभी तो कमरे में आराम करने के लिए गई थी। सारे अरे सब्जियां एक दिन फ्रिज से बाहर रख देगी तो ख़राब नहीं हो जाएंगी? दीपा सहज भाव से बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जियां बाहर रख देती हूँ, लेकिन दूध का क्या करूँ? दूध तो मुझे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए, यह पर तो 2 पैकेट दूध रखने के लिए भी जगह नहीं है। मम्मी जी ने अपने फ्रिज में 2 पैकेट दूध भी नहीं रख सकती हूँ। क्या आप खुद देखकर फ्रिज देखिए, फ्रिज में ज़रा सी भी जगह नहीं है। फ्रिज में कुकर और कढ़ाई घुसा कर कौन रखता है? जेठ जी इतना कमाते हैं तो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए एक फ्रिज क्यों नहीं ले लेते? उसकी सास गुस्से में कहने लगी, देखो बहू, तुम ना ज़्यादा पटर पटर जुबान मत चलाओ। यह फ्रिज कोई तुम्हारी कमाई का नहीं है, मेरे बेटे की कमाई का है। उसी वक्त अनुज बीच में आ गया और कहने लगा, माँ, अगर कमाई की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि यह फ्रिज मेरी कमाई का नहीं है, बल्कि दीपा ने अपनी कमाई से यह फ्रिज खरीदा था। इसलिए कमाई की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा है। अगर अगर आप लोगों को फ्रिज यूज़ ही करना था तो कोई छोटे बर्तन में भी खाना निकाल कर रख सकते थे। इतने बड़े बड़े बर्तनों में फ्रिज में घुसाने की क्या ज़रूरत है? दीपा ने अपने लिए यह फ्रिज खरीदा था, लेकिन वह उसे अपने 2 पैकेट दूध भी नहीं रख पा रही है, तो फ्रिज खरीदने का फ़ायदा ही क्या था हुआ? अनुज की माँ गुस्से से कहने लगी, अच्छा अब तू भी बीवी का पक्ष लेकर बोलने लगा है। तेरे से तो यह उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी बेटा। जेठानी जब भी उसकी जेठानी वहाँ पर आ गई और वह गुस्से में बोली, देवर जी, बड़े पंख निकल आए हैं ना आपके। आप और आपकी पत्नी मिलकर कमाते हो तो ज़्यादा रोब मत झाड़ो। आप दोनों की कमाई से ज़्यादा मेरे पति अकेले ही कमा लेते। अनुज बोल पड़े, तो ठीक है ना भाभी जी, आप अपने लिए पर्सनल फ्रिज मंगवा लीजिए। हम गरीब लोगों के फ्रिज में सामान रखने क्यों चली आती हैं आप? अभी
यह बात दीपा की जेठानी को मिर्ची की तरह तीखी लग गई। वह गुस्से में तुरंत ही अपने कमरे में चली गई और अपने पति से बोली, सुनिए जी, जल्दी से जल्दी मेरे लिए फ्रिज खरीद कर ले आइए। इन लोगों को फ्रिज की ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है। उसका पति कहने लगा, अरे गुस्से में आकर खर्चा क्यों करवाना चाहती हो, हमारा काम तो चल रहा है ना। लेकिन अब वह कुछ भी सुनने के वाली नहीं थी। वह जिद पर अड़ गई थी कि नया फ्रिज चाहिए तो चाहिए। अब अपनी पत्नी की जिद के आगे वह कुछ भी बोल नहीं पाया और तुरंत जाकर फ्रिज ले आया। अब भले ही दीपा की जेठानी उससे मुंह फुलाकर घूम रही थी, लेकिन अब दीपा को अपने फ्रिज में सामान रखने के लिए जगह मिल जाती थी और कोई भी उसके फ्रिज को गंदा नहीं करता था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दीपा ने अपने लिए आवाज़ उठाकर सही किया या उसे चुप रहकर रिश्ता निभाने के नाम पर घुट-घुट कर जीना था? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।